हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं आसियान। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इसका मोटो क्या है? मोटो वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आसियान है, जिसको हम दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना तो 8 अगस्त 1967 में हुई थी, लेकिन उसके बाद से ये निरंतर अपनी शिखर बैठकें आयोजित करता रहता है और जो अपना उसके आर्थिक जो प्रगति है उसको तीव्र करना, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक इत्यादि जो इतने ये जो क्षेत्र है, इनमें परस्पर सहायता करना, आपसी सहयोग और विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ये कार्य करता रहता है, जिससे कि आज एक प्रगतिशील और सबसे सुदृढ़ जो संगठन है वो ये बना हुआ है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो आसियान है उसके सदस्य राष्ट्रों की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आसियान की स्थापना के समय इसमें 5 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। कौन कौन से सदस्य राष्ट्र थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। इनको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, IMTPS। ट्रिक क्या है? IMTPS। I से इंडोनेशिया, M से मलेशिया, T से थाईलैंड, P से फिलीपींस और S से सिंगापुर। ये तो हुए इसके संस्थापक सदस्य राष्ट्र, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी आसियान की 8 अगस्त 1967 को, तो उस समय ये 5 सदस्य राष्ट्रों का संगठन था। उसके बाद वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य राष्ट्र हैं, 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो 6वां सदस्य राष्ट्र है, वो है ब्रुनेई। ब्रुनेई इसका सदस्य कब बना? 1984 में। कब बना ब्रुनेई सदस्य? 1984 में। 7वां जो सदस्य है वो है वियतनाम, 1995। 8वां सदस्य राष्ट्र है लाओस, 1997। 9वां म्यांमार, 1997 और कंबोडिया 30 अप्रैल 1999। वर्तमान में 10 सदस्य राष्ट्र हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब हम इनका ईयर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। जो लास्ट वाले 6 हैं इनका हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक तरफ देश दे देता है, दूसरी तरफ ईयर दे देता है और उनको मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो हम ध्यान रखेंगे। ब्रुनेई जो है वो 1984 में सदस्य बना, वियतनाम 95 में, लाओस 97 में, म्यांमार भी 97 में और कंबोडिया 1999 में। तो ये हम ईयर भी इनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हुए इसके सदस्य राष्ट्र 10। जो 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं वो भी हम ध्यान रखेंगे, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी। पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन कौन से हैं? पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद हम थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, जो एपेक जो संगठन है, एपेक संगठन, उसमें 7 सदस्य तो आसियान वाले ही हैं, लेकिन जो 3 लास्ट वाले सदस्य हैं यानी लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये एपेक के सदस्य राष्ट्र नहीं हैं। ये हम ध्यान रखेंगे। एपेक में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई और वियतनाम, ये 7 सदस्य राष्ट्र एपेक के भी सदस्य हैं। और जो 3 जो राष्ट्र हैं, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये एपेक के सदस्य राष्ट्र नहीं हैं। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं आसियान के शिखर सम्मेलन। तो आसियान में वर्तमान में 45 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन 45 तो हम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट हैं वो तो हमें देखने होंगे। तो हम पहला शिखर सम्मेलन देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं और उसके बाद लास्ट वाले देख लेते हैं। तो पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन 1977 कुआलालंपुर में हुआ था।
तो ये दोनों शिखर सम्मेलन फर्स्ट और सेकंड हमें ध्यान रखना है। पहला 1976 बाली में, दूसरा 1977 कुआलालंपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं 38वें और 39वें शिखर सम्मेलन की। तो ये 2021 में हुए थे ब्रुनेई बादरसेरी बागवान में। 48वें और 39वें भी हमें ध्यान रख लेंगे थोड़ा, 2021 में हुए थे ब्रुनेई बादरसेरी बागवान में। उसके बाद हम देखते हैं 40वां और 41वां नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित हुए थे। और 42वां जो शिखर सम्मेलन, 42वां और 43वां जो शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया लाबुआन बाजो शहर में 2023 में आयोजित हुआ है। इसका विषय भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे, आसियान मामले विकास का केंद्र। आसियान मामले और विकास का केंद्र, ये इसका विषय था। अब हम बात करते हैं 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन की। तो ये हुए थे लाओस और वियतनाम में, यानी 44वां जो शिखर सम्मेलन लाओस में हुआ था और 45वां शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ था 2024 में। और इसका विषय हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये लास्ट शिखर सम्मेलन है, आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। आसियान की कनेक्टिविटी और उसका लचीलापन बढ़ाना, ये इसका विषय था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन है उसमें आसियान की प्रगति के आंतरिक प्रयास क्या देखेंगे। आसियान की प्रगति के जो आंतरिक प्रयास हैं, यानी आसियान जो है वो एक सुदृढ़ संगठन के रूप में आज कार्यरत है और ये निरंतर अपनी शिखर बैठकें आयोजित करता रहता है, जिसके कारण निरंतर अपने अंदर कुछ ना कुछ नए परिवर्तन करता रहता है, जिससे कि आज एक सफल संगठन के रूप में कार्यरत है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक प्रयास की बात करते हैं। तो आंतरिक प्रयासों में देखते हैं इसकी सदस्य संख्या, यानी कि जो सदस्य संख्या थी, मैंने आपको बताया कि जब आसियान की स्थापना हुई थी तो उस टाइम सदस्य संख्या 5 थी। तो 5 से बढ़कर वर्तमान में सदस्य संख्या 10 हो गई है और 2 इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, जैसे 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, और 10 जो इसके सदस्य हैं, जैसे पहले 5 सदस्य संस्थापक थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। 5 जो अन्य सदस्य बने, ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस 1997, म्यांमार 1997 और कंबोडिया 30 अप्रैल 1999। तो इस तरीके से इसने अपनी सदस्य संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर ली है, यानी कि कर नहीं ली है। क्यों हो गई है इसकी सदस्य संख्या? क्योंकि इसमें जो भी संगठन है वो कुछ ना कुछ मतलब अपने अंदर परिवर्तन करके, इसे संपर्क करके अपने अंदर कुछ विकास कर रहे हैं। इसीलिए हर कोई राष्ट्र जो है वो आसियान का सदस्य बनने के लिए तत्पर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इसीलिए ये एक सफल संगठन के रूप में आज उभरा हुआ है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बिंदु है अपना, आफ्टा। आसियान ने मुक्त व्यापार समझौता जो है उसको भी क्रियान्वित किया है और आफ्टा पर 1992 में सिंगापुर में हस्ताक्षर हुए थे। और उसके बाद जो कॉन्कॉर्ड संधि सेकंड थी 2015 तक लागू करने का इसमें निर्णय लिया गया था, लेकिन ये जो ईयर है वो बढ़ा दिए गए थे और बाद में इसको 2020 कर दिया गया था। यानी कि जो आफ्टा है उस पर सिंगापुर में 1992 में हस्ताक्षर हुए और बाली कॉन्कॉर्ड संधि सेकंड में को इसमें मतलब 2015 तक लागू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुल व्यापार की जो भागीदारी है, यानी कि जो इनका आपसी व्यापार है वो कुल व्यापार का 60% से अधिक है। तो ये भी एक प्रगति का इसका सफल प्रयास है, यानी कि जो इनका जो आपसी व्यापार है वो कुल व्यापार का 60% से अधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1994 में जो राजनीतिक विवादों को हल करने के लिए आसियान ने क्या किया था, ARF की स्थापना की थी, यानी आसियान रीजनल फोरम का गठन किया था। और जो राजनीतिक विवाद हैं, सिर्फ इसमें ये ध्यान रखेंगे राजनीतिक विवादों को हल करने के लिए ARF का गठन किया गया था, यानी ARF का गठन किया गया था, आसियान रीजनल फोरम का गठन किया गया था। लेकिन जो आसियान की जो बैठकें होती हैं वहाँ पर सिर्फ आर्थिक मुद्दों और प्रगति पर चर्चा की जाती है और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती। तो इतना हम ध्यान रखेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ARF की गठन किया गया है, यानी ARF की स्थापना की गई है।
अब हम नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं जो राजनीतिक मामले हैं, यानी कि जो आसियान देश हैं उनको 1995 में साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन संधि पर हस्ताक्षर किए और ये संधि जो है वो 1997 में लागू हुई है। तो हमें ध्यान रखना है ये सीएनवेफेज है ये। तो आसियान जो एस से साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन संधि पर 1997 में ये संधि लागू हुई है और इस पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद हम बात करते हैं जो आसियान विजन है 2020 में शांति व स्थिरता पर बल दिया गया, यानी आसियान विजन 2020 में शांति स्थिरता और समृद्धि पर भी बल दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं उप क्षेत्रीय सहयोग। तो इन्होंने उप क्षेत्रीय सहयोग पर भी विशेष बल दिया है, जिसमें BIMP 1994 में जिसका गठन किया गया था। तो BIMP क्या है? B से ब्रुनेई, I से इंडोनेशिया, M से मलेशिया और P से फिलीपींस। और एक IMT भी है इसमें, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। तो इस तरीके से जो उप क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उन पर भी विशेष बल दिया गया है। अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं कि 2015 में, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 2015 में आसियान समुदाय का गठन जो है वो प्रारंभ किया गया था। आसियान समुदाय का गठन किया गया था। उसमें 3 बिंदु थे: आसियान की राजनीतिक व सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, आसियान का आर्थिक समुदाय और आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यानी कि जो राजनीतिक जो समुदाय है, राजनीतिक व सुरक्षा समुदाय है, उसमें एकल रक्षा नीति और सफल जो विदेश नीति है उस पर बल दिया गया था। और जो आसियान आर्थिक समुदाय है उसमें आर्थिक नीति पर बल दिया गया। और जो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है उस पर संपर्क पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी संपर्क पर हम ध्यान देंगे, इसके लिए सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय का गठन किया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं और देखते हैं कि जो आसियान की प्रगति के जो बाह्य प्रयास हैं वो क्या क्या हैं। तो बाह्य प्रयासों पर हम चर्चा करते हैं। आसियान की प्रगति के जो बाह्य प्रयास हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ASEAN+3 वार्ता। तो ASEAN+3 वार्ता में जैसे आसियान की 10 सदस्य राष्ट्र कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया। तो 10 तो ये सदस्य राष्ट्र हो गए आसियान वाले, प्लस 3 में कौन कौन आएगा? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो इन्होंने क्या किया? 1997 से इस प्रारूप के तहत शिखर बैठकें हो रही हैं, जिससे कि आसियान देशों के साथ साथ जो ये 3 देश हैं, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ये भी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट जो बाह्य प्रयास हैं उसका बिंदु देखते हैं। तो इसमें आएगा RCEP। RCEP में क्या है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो है ये भी बल दे रहा है। तो इसमें RCEP में कौन कौन इंक्लूड है? तो आसियान है, +3 वो ऊपर वाले ASEAN+3 वाले देश, प्लस इसमें 2 राष्ट्र और भी सम्मिलित हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया, यानी कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो यह हमें ध्यान रखना है। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। फिर ASEAN+3 वाले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, +2 देश और भी हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो आसियान और न्यूजीलैंड की आसियान और EU। तो आसियान और EU की जो रणनीतिक भागीदारी है वो 2007 से हो रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं आसियान न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता, वो 2009 में हुआ था, लागू 2010 में हुआ था। यानी आसियान और न्यूजीलैंड का जो मुक्त व्यापार समझौता है उस पर हस्ताक्षर 2009 में हुए हैं और 2010 में ये लागू हुआ है। उसके बाद बात करते हैं आसियान और जापान की। तो व्यापक आर्थिक भागीदारी पर ये बल दे रहे हैं। और आसियान दक्षिण कोरिया पर में भी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। और नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन EASD।
तो इसमें 2005 में इसकी स्थापना की गई। इसमें कुल 18 राष्ट्र हैं। 18 राष्ट्र कौन कौन से? 10 तो आसियान वाले, +3 वाले जापान, चीन और दक्षिण कोरिया, प्लस भारत इसमें आएगा, रूस, अमेरिका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो किस में थे? RCEP में, तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से जो है इसमें 18 सदस्य राष्ट्र हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। जापान मैंने आपको बता दिया, चीन और दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से ये 18 सदस्य राष्ट्र हैं इसमें। और EAS की जो 16वीं बैठक है वो ब्रुनेई में 2021 में हुई है और 17वीं बैठक 2022 में कंबोडिया में हुई है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। भारत और जापान ने 2007 में ग्रेटर एशिया की अवधारणा यानी कि जो बृहत्तर एशिया के निर्माण में भी SCA की भूमिका को स्वीकार किया है। यानी आज SCA भी जो है वो भी एक सफल संगठन है। और भारत जापान की जो बृहत्तर एशिया की जो धारणा है यानी 2007 में ग्रेटर एशिया के निर्माण में SCA की जो भूमिका है वो उसको भारत जापान ने स्वीकार किया है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भारत आसियान के संबंध। तो भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं? भारत ने 1991 में आसियान के साथ संबंध बढ़ाने के लिए लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उस टाइम पूर्व की ओर देखो नीति संचालित की थी और उसमें कुछ सफलताएं भी पाई थी। जैसे 1992 में अर्ध संवादी या क्षेत्रीय सहभागी सदस्य बना। उसके बाद 1994 में मैंने आपको बताया था ARF की स्थापना हुई थी, आसियान रीजनल फोरम की, उसका सदस्य राष्ट्र बना भारत। उसके बाद 1995 में पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बन गया, यानी कि अर्ध संवादी सदस्य कब बना? 1992 में। 1995 में पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बना। उसके बाद हम बात करते हैं 1997 में भारत आसियान कल्चरल डिजिटल समझौता हुआ। 2002 में भारत आसियान संबंधों में आधारभूत प्रगति हुई। दोनों पक्षों के मध्य आसियान +1 पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कंबोडिया में आयोजित हुआ 2002 में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो 7वीं बैठक है चा आम हुन थाईलैंड 2009 में हुई है। और भारत आसियान के इस ये जो 7वीं बैठक थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें कुछ विशेष समझौते हुए थे, यानी कि भारत आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, यानी AIFTA पर, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए और इसका प्रभाव जो है 2010 से कंटिन्यू 2019 तक रहा। उसके बाद हम बात करते हैं 11वीं शिखर बैठक भारत और आसियान के मध्य 2013 में ब्रुनेई बादरशरी बागवान में हुई और इसमें कहा गया कि वस्तुओं के साथ साथ पूंजी के क्षेत्र में भी AIFTA को प्रभावी बनाया जाए, यानी एशिया इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वस्तुओं के साथ साथ पूंजी के क्षेत्र में भी जो है वो प्रभावी बनाया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था भारत आसियान के संबंध। इस तरीके से आज हमने आसियान जो है वो संगठन देखा है और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। और उसके बाद हम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो और लेके आएंगे, जैसे कि भारत और जो आसियान है उसमें जैसे वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, तो मोदी और आसियान यानी मोदी जी और आसियान के बीच क्या संबंध है, तो वो हम एक अलग से करंट से जोड़ते हुए अपना वीडियो लेके आएंगे और वो भी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।